नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल मुंबई लोकल ट्रेन से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चलती ट्रेन में कचरे वाले ने 20 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मरीन लाइन्स और चर्च गेट स्टेशन के बीच चलती मुंबई लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट की घटना सामने आई है। दरअसल एक कचरा बिनने वाले ने पहले तो युवती का पीछा किया और बाद में उसे पीटा, छेड़छाड़ की व लूटपाट की। छेड़छाड़ करने वाले की पहचान 35 वर्षीय पप्पू गुप्ता और यादव के रूप में हुई है, जिसे यात्रियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार जब ट्रेन चर्च गेट पर अपने अंतिम गंतव्य की ओर आ रही थी, तभी उसने युवती से उसका पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की। बाद में उसने युवती के बाल खींचे और उसे नाक और ऊपरी होठ पर काट लिया। पुलिस ने बताया कि घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई, जब पीड़िता चर्च गेट रेलवे स्टेशन जाने के लिए प्रभा देवी स्टेशन से धीमी लोकल ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के महिला डिब्बे में सवार हुई। वो इस बात से अनजान थी कि आरोपी भी उसी डिब्बे में बैठा है। आरोपी की हिम्मत तो देखिए, चलती लोकल में सभी यात्रियों के सामने इस तरीके का अपराध कर दिया। कचरा बिनने वाला गोरेगांव स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ गया और सेंटा क्रूज में महिला डिब्बे में चढ़ गया और रेलवे सुरक्षा बल या सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा पकड़े बिना मरीन लाइन्स तक लगभग 3 मिनट तक महिला डिब्बे में सफर करता रहा। जैसे ही ट्रेन चर्च गेट के लिए एक और स्टेशन के साथ चरनी रोड पर पहुंची, डिब्बे में पीड़िता सहित केवल 2 महिलाएं थी। चर्च गेट जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि दूसरी महिला अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। चर्च गेट स्टेशन एक टर्मिनस है जो शहर के दक्षिण छोर पर है और कई ट्रेनें मिनटों में अंदर और बाहर जाती है। इसलिए स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें या तो धीमी हो जाती है या रुक जाती है। ट्रेन के चरनी रोड से गुजरने के बाद आरोपी ने स्थिति का फायदा उठाकर पीड़िता के पास जाकर बैठ गया। महिला को असहजता महसूस हुई तो वो उठकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। गुप्ता ने उससे बातचीत करने की कोशिश की और मरीन लाइन के पास से ट्रेन का इंतजार करने लगा। पुलिस ने बताया कि ट्रेन के दूसरे आखिरी स्टेशन से गुजरने के तुरंत बाद गुप्ता अचानक पीड़िता के पास गया और उसका पर्स और फोन छीनने लगा और इस घटना को अंजाम दे डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई में बारिश हो ही गई है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश ने दस्तक दी। इसके साथ ही बीएमसी की भी धज्जियां उड़ गई है, क्योंकि बीएमसी के काम अब तक पूरे नहीं हुए थे। मुंबई के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिसका मजा खूब मुंबईकरों ने उठाया। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई में बारिश ने दस्तक दे दी है। कल जहां बांद्रा में हल्की बारिश हुई थी, वहीं आज मुंबई से सटी मीरा रोड, बोरीवली, दादर, कुर्ला, वर्ली इलाकों में बिजली गरज के साथ बारिश देखी गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई में 11 जून को बारिश दस्तक देने वाली थी, लेकिन पहले ही बारिश ने दस्तक दे दिया, जिसकी वजह से मुंबईकरों को तपती गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना हो चुका है। वहीं मुंबई में आज से बारिश की शुरुआत हो गई है। कहीं ना कहीं मुंबई में इस साल गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे, जिसके बाद लगातार मुंबईकरों को इंतजार था कि अब बारिश होगी, तब बारिश होगी। मौसम विभाग लगातार ये अनुमान जता रही थी कि मई के आखिरी हफ्ते में मुंबई में मानसून दस्तक देगी, लेकिन मुंबईकरों को मानसून के लिए और भी लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार मुंबई उपनगर के वर्ली, दादर, बांद्रा, खार, सांता क्रूज, अंधेरी, विलेपार्ले, कांदिवली, बोरीवली और दहिसर इलाकों में काले बादलों के साथ बारिश हुई। वहीं मुंबई के साथ मीरा रोड, वसई, विरार, नाला सोपारा, ठाणे, नवी मुंबई और रायगढ़ में भी आज बारिश ने दस्तक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीएमसी कार्ड यानी नेशनल मोबिलिटी कॉमन कार्ड की लॉन्चिंग की थी। इसके बाद सभी को इंतजार था कि ये कार्ड कब से आएगा। तो आपको बता दूं,
की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक NCMC कार्ड अब साल 2030 में आएगा, जिसका इस्तेमाल कर इस कार्ड के जरिए जो मुंबई कर है वो कहीं भी यात्रा कर सकेंगे। मुंबई करों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2023 से लोकल के ट्रेन टिकट के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों पहले ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लॉन्च किया था। अब इसका इस्तेमाल मुंबई की लोकल और बाहरी ट्रेनों की टिकट खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। इस फैसले से यात्रियों को काफी खुशी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई रेल विकास निगम शहर के लोकल ट्रेन के विकास के लिए NCMC कार्ड पेश करने के लिए एक निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। कार्ड के लिए जरूरी सिस्टम अगस्त में स्थापित होगी। इसके साथ ही अगले साल की जनवरी महीने तक ऐसे सर्वर बनाने की योजना है जिससे NCMC कार्ड अन्य सिस्टम से जुड़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये कार्ड मार्च 2023 तक पेश हो जाएगा। MRBC के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बेस्ट कार्ड वाले यात्री भी लोकल की टिकट खरीद सकेंगे। NCMC कार्डों पर सीजन पास भी निकाला जा सकेगा। ये कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, जिसका उपयोग देश की सभी बस, ट्रेनों, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहनों के पैसे कार्ड वॉलेट से काट दिए जाएंगे। वहीं सिंगल रिटर्न जर्नी और मंथली पास के लिए MRBC ने एक अलग NCMC कार्ड बनाने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। राज ठाकरे की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ आज गैर जमानती वारंट जारी किया है। उद्धव ठाकरे सरकार राज ठाकरे को अब किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल देखना होगा क्या इस बार भी राज ठाकरे पर कोई मुश्किलें आती है या नहीं। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर किस मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद वो पेश नहीं होने पर अदालत ने बुधवार को फिर से राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली तारीख उन्हें 11 जुलाई 2022 को दी गई है। अदालत में पेश होने और जमानत के लिए आवेदन करने के बाद मनसे नेता शिरीष पारकर की गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया गया। हालांकि वारंट जारी होने के बावजूद राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। शिराला में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने अदालत में नियमित आपराधिक सुनवाई की। इसमें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आरोपी नंबर 9 और शिरीष पारकर आरोपी नंबर 10 है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वहीं शिरीष पारकर बुधवार को कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया। अदालत ने पारकर को 15,000 रुपए की जमानत और 700 रुपए के जुर्माने पर जमानत दे दी। वहीं वारंट जारी होने के बावजूद राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस वजह से राज के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट न्यायाधिकारी PA श्रीराम ने जारी किया है। इस बीच ठाकरे के वकीलों ने इस्लामपुर में जिला सत्र न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। मजिस्ट्रेट ने 28 अप्रैल को शिराला अदालत में चल रहे मामले में बार बार अनुपस्थिति के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। तीनों को 8 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। राज ठाकरे ने जिला अध्यक्ष तानाजी सावंत और शिरीष पारकर सहित 10 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से भीड़ जमा करने, शांति भंग करने, गलत तरीके से उकसाने वाली घोषणाबाजी करने और 28 फरवरी, 25 जनवरी, 11 फरवरी और 28 अप्रैल 2022 को अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए शिराला न्यायालय में गुनाह दर्ज किया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आज लगातार एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि कल जुम्मे की नमाज के बाद भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। नुपुर शर्मा के चल रहे विवाद के बीच ये पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पर मेट्रो मुंबई ने खुद फैक्ट चेक किया है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर इस वायरल पोस्ट की सच्चाई क्या है। कल जुम्मे की नमाज है। ऐसे में फिलहाल देश में और मुंबई में चल रहे विवाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अलकायदा की धमकी के बाद मुंबई भी हाई अलर्ट पर है। जुम्मे की नमाज है और ऐसे में मुंबई में हिंसा भड़कने की आशंका और भी बढ़ जाती है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने के लिए कल जुम्मे की नमाज के बाद भारत बंद का ऐलान किया गया है।
वायरल हो रहे इस पोस्ट में लिखा है कि बतला दो गुस्ताख ए नबी को, गैरत ए मुस्लिम जिंदा है। दिन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ 10 जून जुम्मे की नमाज के बाद भारत बंद। पोस्ट के तेजी से वायरल होने के बाद मेट्रो मुंबई ने इस खबर की जांच पड़ताल की। जब मेट्रो मुंबई ने वायरल हो रही इस पोस्ट के बारे में मुस्लिम संगठनों से पूछताछ की तो उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया। ये पोस्ट फेक है। इसमें मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे कोई भी संदेश किसी भी संगठन ने नहीं दिया है। इस मामले पर अब मुंबई पुलिस साइबर टीम जांच कर रही है। एक तरफ जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई सहित देश भर में जगह जगह पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में अब कल 10 जून के दिन में एक वायरल पोस्ट किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है नुपुर शर्मा के खिलाफ में भारत भर में बंदी का ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में मुस्लिम समाज के मुंबई में अगर देखें तो कई संगठन और कमेटियों ने इस पर जब हमने उनसे राय पूछी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके का ऐलान हमने नहीं किया है, किसी तरीके की बंदी नजर नहीं आएगी। पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के आधार पर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में भी केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस ने 22 जून को हाजिर रहने के लिए कहा है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायतों के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। नुपुर शर्मा ने उन्हें मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी टिप्पणियों को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। मुंबई में शुरू हुई पहली मेट्रो 1 ने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इसी के चलते मेट्रो 1 ने मुंबईकरों को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने 8 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा ट्रिप की है। मुंबई की मेट्रो 1 ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 8 जून को मुंबई मेट्रो ने अपने संचालन के 8 साल पूरे किए। मुंबई मेट्रो सेवा 8 जून 2014 को शुरू हुई थी। इन 8 सालों में मुंबई मेट्रो का सफर काफी शानदार रहा। इस दौरान 72.1 करोड़ लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक मेट्रो ने पहुंचाया। मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने 99% से अधिक पंक्चुअलिटी के साथ 8.8 लाख ट्रिप दिए हैं। इन 8 सालों के संचालन में मुंबई मेट्रो 1 की 16 ट्रेनों ने लगभग 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की, जो कि हर ट्रेन द्वारा लगभग 6.25 लाख किलोमीटर बैठती है। MMOPL के प्रवक्ता के मुताबिक इन 8 सालों में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुंबई मेट्रो में भारत का पहला मोबाइल QR टिकट सिस्टम लगाया। सभी 12 मेट्रो स्टेशन और मेट्रो में हमने 3 मेगावाट की क्षमता वाले रूफटॉप सोलार पैनल लगवाए। इसके अलावा हमने पेपर आधारित QR टिकट और व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सिस्टम सहित कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की। मुंबई मेट्रो 1 PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाने वाली देश की पहली मेट्रो रेल परियोजना थी। मुंबई मेट्रो ने अपनी इस उपलब्धि को लेकर एक ट्वीट भी किया। मुंबई मेट्रो ने ट्वीट कर कहा कि आज के दिन 2014 में हमारा सपना सच हुआ। सवारी अपनी तरह की पहली थी और भावना एकदम नहीं। 8 साल और गिनती के बाद ये कहानी का अंत नहीं है। मुंबई करो, ये आप ही हैं जिन्होंने हमें ये गौरव हासिल कराने में मदद की। हमारे लिए एक अच्छा दिन बनाने के लिए धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज मुंबई के मलाड के मालवनी इलाके में एक युवक इतना आग बबूला हो गया कि उसने एक बस में तोड़फोड़ कर दी। बेस्ट बस में तोड़फोड़ करने का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है और कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। फोटो काढ लगा? ये दादागिरी की तस्वीरें, वीडियोस जो आपने अभी देखी उसने जरूर आपको चौंका दिया होगा। इस वीडियो में देखा आपने कैसे ये शख्स बस की विंडशील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स की तोड़फोड़ की वजह से बस की विंडशील्ड पर क्रैक भी आ जाता है। 1-2 नहीं 4 से 5 बार ये युवक बस को नुकसान पहुंचाते हुए बस की विंडशील्ड पर पत्थर मारता है, जिसे
जिससे बस के सामने वाले कांच पर क्रैक भी आ जाता है। हालांकि ये सभी घटना बस में मौजूद एक यात्री अपने कैमरे में कैद कर लेता है। मुंबई मलाड के मालवनी इलाके से ये वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सभी चौंक गए। मुंबई के मलाड के मालवनी इलाके में शख्स ने बेस्ट बस में तोड़फोड़ की कोशिश की। इस शख्स ने बेस्ट बस की विंडशील्ड पर कई बार पत्थर मारे और उसे तोड़ने की जमकर कोशिश की। वीडियो में ये शख्स पहले तो ड्राइवर से बहस करता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना मलाड मालवनी की है और इसे बस में यात्रा कर रहे एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये वीडियो सुबह 9:45 बजे का है। आरोपी का नाम एंथोनी रोबोरो बताया जा रहा है। बेस्ट बस के ड्राइवर ने इस यात्री को बस में चढ़ने नहीं दिया, इसलिए गुस्से में आकर पहले तो इस शख्स ने बेस्ट बस के ड्राइवर से बहस की और इसके बाद इसका कांच तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। कल मुंबई में 2 बड़े हादसे हुए, जिसमें अलग अलग जगहों पर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। कल देर रात जहां हादसा हुआ वहां एक 3 मंजिला इमारत ढहने से एक मजदूर की मौत हुई। वहीं कल 1:30 बजे के करीब भी एक हादसा हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। कल मुंबई में 2 बड़े हादसे हुए, जिनमें 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बीएमसी मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन इमारत में हुआ। मृतक मजदूरों में से एक की मौत लिफ्ट गिरने की वजह से हुई, जबकि दूसरे की मौत क्रेन का पट्टा टूट जाने की वजह से हुई। हैरानी की बात यह है कि दोनों हादसे एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 घंटे के बीच में हुए। इस मामले में मुख्य आरोपी खुजैमा उमरटवाला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। लिफ्ट गिरने का ये मामला सोमवार दोपहर 2 बजे का है। दरअसल एसबीयूटी क्लस्टर 1 में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक लिफ्ट गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक मजदूर का नाम सैयद अली मोहम्मद 22 साल है, जबकि एक मजदूर अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मामले की जांच जेजे मार्ग पुलिस कर रही है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर लिफ्ट गिरने की वजह से 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई, उसी जगह पर ठीक 2 घंटे बाद एक दूसरा हादसा हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूदा एक क्रेन का पट्टा टूट जाने की वजह से एक मजदूर पर क्रेन का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से उसकी भी घटनास्थल पर मौत हो गई। इस घटना में मृतक मजदूर का नाम किस्मत शेख है। रिपोर्ट मुंबईकरों को अब आज से आगे बैठने वाले के साथ साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, वरना मुंबई पुलिस उनसे जुर्माना वसूलेगी। लगातार बढ़ रहे हादसों के चलते मुंबई पुलिस ने ये फैसला लिया है। तो आज से अगर आप 2 पहिया की सवारी कर रहे हैं तो आगे और पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। मुंबई में आज से बाइक चालक और पीछे बैठने वाले दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आज से मुंबई ट्रैफिक पुलिस दंडात्मक कार्रवाई भी करेगी। इस संबंध में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था। इसी के तहत आज 9 जून से मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आज से यातायात अधिकारी प्रत्येक जंक्शन और सड़क पर मोटरसाइकिलों पर सवार बिना हेलमेट के दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य हो गया है। ई चालान के जरिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहनों पर नकेल कसने के लिए करीब 50 ट्रैफिक पुलिस चौकियां हाई अलर्ट पर रहेंगी। मुंबई में भी मोटरसाइकिल और स्कूटर पर सवार लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात पुलिस ने 25 मई को यह आदेश जारी किया था। अनिवार्य होने के बावजूद अधिकांश बाइक चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। पुलिस ने एक अधिसूचना में कहा कि हेलमेट न पहनने के कारण सड़क हादसों में घायल और मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट में 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट पहनना बाइक चालक और उसके पीछे बैठने वालों के हित में है। हालांकि पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट पहनने से छूट है। इस बीच देश भर के कई शहरों में बाइक चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। कई जगहों पर 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।
मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने आज एक नया आदेश जारी किया है, जहां उन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने से पहले उन्हें डीसीपी की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि लगातार कई फर्जी मामले ऐसे दर्ज हो रहे थे जिससे कहीं ना कहीं बेगुनाह लोग हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इन सभी विवादों को देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ये फैसला लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश को फर्जी शिकायत और अनुचित मानहानि के चलते जारी किया गया है। जांच के बाद ही ये मामला दर्ज किया जाएगा। पॉस्को मामले में अब पीड़िता के लिए केस दर्ज करना मुश्किल हो गया है। मुंबई में विवादों और झगड़ों के दौरान पॉक्सो की झूठी शिकायत दर्ज कराने और छेड़खानी की पुष्टि के बाद अब पॉस्को और छेड़खानी की शिकायत दर्ज करने से पहले स्थानीय डीसीपी की अनुमति आवश्यक होगी। मुंबई पुलिस के आयुक्त संजय पांडे ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें पॉस्को और छेड़खानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो गया है। पुलिस अधिकारी तब तक मामला दर्ज नहीं कर सकती जब तक डीसीपी अनुमति नहीं देते। थाने में ड्यूटी अधिकारी के समक्ष मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। लड़ाई या विवाद की स्थिति में एसीपी और जांच अधिकारी मामले के तथ्यों और आरोप का सत्यापन करेंगे और फिर अनुमति के लिए डीसीपी को भेजेंगे। इस मामले में गिरफ्तारी भी अनुमति से ही की जाएगी। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीसीपी इतना ही नहीं ये कहता कि यदि उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत मामला दर्ज किया जाता है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि वो इस मामले में शामिल नहीं था। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के ललित कुमार के फैसले का पालन करना आवश्यक होगा। ऐसा होने पर पीड़िता को मजबूरन थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे या फिर कोई भी बेगुनाह पर झूठे आरोप नहीं लगेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।